हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीओ वैकेंसी के बारे में 2025। जैसा आपको सबको पता होगा कि 2024 के फिजिकल सब कंडक्ट हो चुके हैं। अब पूरा प्रोसेस बचा हुआ है तो मेंस और मेडिकल का। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार हो सकता है कि 2022 से भी कम कट ऑफ हो जाए सीपीओ की, जिस हिसाब से वैकेंसीज़ इंक्रीज़ की गई हैं। और तो बात हो गई हो तो अपने 24 की। अब बात करते हैं अपने 2025 की कि इस बार कितनी वैकेंसीज़ आने के चांसेस रहेंगे। इन्हीं के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसा आप सबको पता होगा कि देखिए 2023 में कैसे आई, फिर 2024 में कितनी बढ़ी। अब 2025 में देखिए जहाँ तक एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2500 से या 3000 इन्हीं के बीच में वैकेंसीज़ रहने वाली है। और उसके कुछ रीज़न्स भी हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको पता होगा काफ़ी अब रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में कितनी ज़्यादा पोस्टें लाई जा रही हैं, कितनी वैकेंसीज़ लाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर जीडी में इतनी लाई जा रही हैं तो उनके ऊपर वाली पोस्ट भी बढ़ाई जाएंगी उनके साथ साथ में। ये एक सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ग्राउंड ड्यूटी बढ़ेगी तो उसके साथ उनको कंट्रोल करने के लिए भी एसआई भी आएंगे। और बात ये भी रहती है कि देखिए स्ट्रेंथ में इस समय गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है पैरामिलिट्री पे। आपको सबको पता होगा कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मेनली भी पैरामिलिट्री पे। तो ये भी रीज़न्स हैं कि ज़्यादा तक 2500 3000 की इसके बीच ही वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। जहाँ तक है हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो जाए, इससे कम का कोई चांस नहीं है। और बात करते हैं, देखिए आपको सबको पता होगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है मैथ्स इंग्लिश सबका। इंग्लिश का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बट प्री में अगर 155 160 लाने हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे मैथ्स में कम से कम 45 प्लस ज़रूरी है। क्योंकि आपको सबको पता है कि इंग्लिश में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैथ्स में रहता है कि अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। बट इंग्लिश में क्या है कि आप चाहे जितना प्रैक्टिस और वोकैब्स को याद करके जाएं, अगर वहाँ पर कुछ ऐसी वोकैब्स आ गई जो हमको नहीं आ रही हैं, उस समय क्लिक नहीं हो रही हैं, तो फिर वो हमको नहीं आएंगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि इंग्लिश में 40 प्लस रहें और साथ ही साथ में मैथ्स और रीजनिंग में 45 प्लस, और यही 25 से 30 के करीबन जीएस में। अगर इतना हमारा टारगेट रहता है तो जाहिर सी बात है और 155 160 के करीबन हमारा स्कोर पहुंचेगा। और उसके अगर इसके इर्द गिर्द हमारा स्कोर है तो आप सबको पता होगा कि फिर चाहे जितनी वैकेंसीज आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक अच्छी पोस्ट मिलना कंफर्म है कि अगर मेंस में भी आप अच्छा करेंगे तो। और यही सब बातें करनी थी आज की वीडियो में। आप जैसे सबको पता होगा कि अब ये सीपीयू में सबसे ज़्यादा अभी थोड़ा सा कंपटीशन कमी है रेदर देन आप चाहे सीजीएल का देख लें चाहे सीएचएसएल का देख लें। इन सब में आपको पता होगा कि किस प्रकार से अब कंपटीशन बढ़ रहा है। और आप सीपीयू में देख लें, मेन इसका सबसे हर्डल वाला चीज़ फिजिकल ही रहता है। जो इसे आप सबको पता होगा कि जिनका फिजिकल अच्छा होता है या वो अपने अंदर ताकत रखते हैं फिजिकल को अच्छा करने की, वही लोग इस फील्ड में आते हैं। बाकी नहीं तो वो लोग अपना फिर सीजीएल और सीएचएसएल में ही लगे रहते हैं। इस वजह से इधर कंपटीशन थोड़ा सा भी कम है। और यही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लोग के लिए भाई, जिनका फिजिकल थोड़ा सा अच्छा है। बाकी नहीं, आप सबको पता है कि कैसे कट ऑफ अब बढ़ रही है और कैसा कंपटीशन साथ ही साथ बढ़ रहा है। तो इसीलिए सीपीयू में बोल सकते हैं कि कंपटीशन कम है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरिजन करें सीजीएल और सीएचएसएल के। बट इसमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कम है, आप सबको पता होगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यही बात करनी थी भाई कि देखिए 2025 में अगर इतने भी वैकेंसीज आ रही हैं और इस प्रकार से हम अपने अगर रिवीजन को अच्छे से रखें, अभी से फिजिकल में भी साथ ही साथ फोकस रखें, तो जाहिर सी बात है बढ़िया से अगर 150-55 नंबर आ रहे हैं, साथ साथ में फिजिकल भी अच्छे से कंप्लीट है, तो फिर मेंस में अच्छा करना है, उसके बाद एक पोस्ट कंफर्म है। तो यही सब बातें करनी थी। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें वीडियो बनाना चाहिए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था इस वजह से। और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।